नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। पार्ट सी में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सरल सा है। जैसे हम किसी संख्या को भाग करते हैं, मान लीजिए हम एक संख्या ली 17 और 17 को 3 से भाग करते हैं। तो जब 17 को 3 से भाग करते हैं तो आप 3 पंजे 15 और शेषफल बच गया 2, इस प्रकार लिखते हैं। आपको ये सबको भली भांति आता होगा। इसमें जो 17 है, 17 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 17 = 3 × 5 + 2। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। a = bq + r। चीज़ें वही हैं, बस चैप्टर के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा उनमें परिवर्तन करते हुए चले जाते हैं। 17 जैसा कि आप जानते हैं डिविडेंड, 17 को यहाँ बोलते हैं डिविडेंड मतलब भाज्य। 3 को बोलेंगे डिवीजर भाजक। 5 आपका है जी कोसेंट भागफल, और 2 को बोलेंगे शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये सब हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं और 9th में भी पॉलिनोमियल के 2nd चैप्टर में। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आज जो आपका a = bq + r है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हमने कहा कि r 0, 1, 2, 3 से लेके जो b है जो भाजक है उससे एक कम तक होता है पूर्णांक में। तो यहाँ बस नाम बदल गया। अब जो a है जो भाग हो रहा है, डिविडेंड है, भाज्य, उसको हम एक बहुपद के रूप में लिखें तो हमने px लिखा। p मतलब पॉलिनोमियल, x यहाँ पर चर है, वेरिएबल्स x है उसके हिसाब से लिखे गए हैं। ये py भी हो सकते हैं, pz भी हो सकते हैं, आप किसी भी चर को लेके ये काम कर सकते हैं। gx मतलब भाजक, qx मतलब भागफल और rx मतलब शेषफल। जैसे हमने पहले ध्यान रखा, कुछ और बातों का ध्यान रखेंगे। रिमाइंडर शेषफल जैसे 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी वही कि जो rx है शेषफल वाला बहुपद है वो 0 हो सकता है। एक और विशेष बात ध्यान रखनी है कि डिग्री ऑफ rx ऑलवेज लेस देन gx, मतलब जो आपके रिमाइंडर की घात है, शेषफल की घात है, वो आपके भाजक की घात से कम होगी। ठीक है, बस ये थोड़ी सा तकनीकी। बाकी आओ देखते हैं कि किस तरह से हम संख्याओं को भाग करते हैं। तो px भाज्य था आपका, gx भाजक, qx आपका कोसेंट और rx आपका शेषफल। ठीक है, चलिए हम एक सवाल लिखते हैं। 4x की 2 = 4x = 5, इसको भाग करना है 2x = 1 से, फिर भागफल और शेषफल लिखना है। देखिए बहुत ही सरल सवाल है ये, और इस बार के आपके मार्च 2020 के CBSE के 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में आया था। ऐसे 2-3 सवाल आए थे अलग अलग सेट में। ये मैथ बेसिक का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सरल था ये 2 मार्क्स का, और तीनों ही एक जैसे थे, सिर्फ नंबर का फर्क था। आइए हम एक बार पहले सभी क्वेश्चन को देख लें। दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने, और चलो तीसरा भी लिख ही देते हैं, पहले एक बार इंग्लिश में और लिख दें। तो इंग्लिश में भी डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। नंबर सेम है, इंग्लिश हिंदी में मैथ में ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ टेक्निकल जहाँ टर्मिनोलॉजी का फर्क है वो हम साथ साथ आपको बता ही रहे हैं, वो आप देख करेंगे। तीसरा सवाल भी लिख लेते हैं ये वाला। तो 3 सेट थे जैसा कि आप जानते हैं, तो तीनों सेट में ये एक क्वेश्चन नंबर चेंज करके दिया हुआ था 2 मार्क्स का। अब इसे हल करते हैं। कोई एक हम कर लेते हैं, बाकी 2 की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 4x² + 4x + 5 और डिवाइड करना है 2x + 1 से। देखिए जैसे आप लोग बाकी क्वेश्चन सोल्व करते हैं डिवीजन के, इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, हम वैसा ही करेंगे। मान लीजिए ये x वगैरह नहीं भी होते तो आप सिंपल जो संख्या उसे कैसे भाग करते हैं? 4 को अगर 2 से भाग करना हुआ, बड़ी संख्या अंदर है छोटी बाहर, तो बड़ी घात अंदर है छोटी घात बाहर है। तो यहाँ 4 को 2 से भाग करना है तो आप करते 2 दूनी 4, कुछ ऐसा लिखते। बस यहाँ भी, यहाँ आपका ये 4 था, ये 2 है, भाग करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा? 2 आ गया। अब x की बात करते हैं, तो यहाँ इसको अलग से आपके लिए रफ में लिख लेते हैं, रफ काम अपना कर लेते हैं हम करने के लिए।
कुछ लोगों को अच्छे से आता होगा, कुछ ऐसे होंगे जो भी सीख रहे होंगे, तो उनके लिए एक बार फिर से 9th का भूल गए हैं तो x की 2 को हम किससे भाग करें, जिससे भाजक में हमारे पास है वो क्या है x, तो हम x से भाग करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, एक जैसा आधार होता है तो घात आपस में भाग करते समय घटा होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और आप यूं भी समझ सकते हैं कि x की 2 का मतलब है x गुना x, उसको जब x से भाग करेंगे तो एक x तो कट गया, तो बचा क्या, एक x। चाहे आप भाग के हिसाब से करें या ऐसे घात को घटा करके करें कि 2 घात 1 घात माइनस करेंगे 1 बची, या ऐसे काटें, आप कुछ भी करें, आपका रफ वर्क है, समझने के लिए अलग कर देते हैं इसे। तो कितना आया, x की घात 1, जिसे आप सिंपली x लिख सकते हैं। तो वहां पर हुआ कि 2x जमा 1 से जब हम भाग करेंगे तो हमें सबसे पहले जो भागफल है वो वहाँ कितना लिखना है, 2x। अब पहला स्टेप तो हमारा हो ही गया, क्योंकि हमें 4x की 2 से तो भाग किया था, तो 4x की 2 तो आएगा ही कि 2x को 2x से गुना किया तो 4x की 2 आ गया। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 1। तो 1 से जब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x, सिंपल। और फिर जैसे हम इस सवाल की तरफ आ जाएं वापस, 4 को जब 2 से भाग करते हैं तो हम 2 दूनी 4 तो लिखा, बाद में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो वहां भी वही करना है, माइनस करेंगे, घटा देंगे, और माइनस करने पर 4 में 4 गया 0, 4 माइनस हो गया 2 x के साथ, और 5 अलग से लिखा हुआ, उसका कुछ नहीं करना, ऐसे लिख दिया। तो जो एक जैसे चर है उन्हीं को आपस में हम उनके गुणांक को जमा घटा करते हैं, या भली बात ही जानते हैं। अब अगला स्टेप, अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ 2x है और 2x से ही हमें भाग करना है। तो 2x को 2x से भाग करेंगे तो सिंपल, आप अलग भी लिख के देख सकते हैं रफ काम में। जब 2 को 2 से भाग किया तो 0 नहीं लिखना, 2 एकम 2 ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये 2 1 जा 2 हो गया, मतलब पूरा x भी x से कैंसिल हो गया, x 1 जा x। इस तरह से सिर्फ कितना आया यहाँ पर 1, तो वहाँ क्वोशेंट में आपके पास आ जाएगा 1। तो 2x इंटू 1 तो हम लिख ही चुके हैं 2x, वो यहाँ लिख देंगे 2x, और उसके बाद 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1। फिर से हमें क्या करना है, माइनस करना है, सेम प्रोसेस, सेम रिपीटेशन, और जो कुछ बच जाएगा वो लिख देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया, 5 माइनस 1 4। तो ये ऐसा सरल सा सवाल था जिसमें आपने भागफल और शेषफल लिखना था। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। हमें एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है कई बार, हम यही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखो हमें कितना नुकसान होता है अगर हम ये अलग से ना लिखें कि क्वेश्चन कितना है 2x प्लस 1 मतलब भागफल, और शेषफल कितना है 4 रिमाइंडर। ये थोड़ी सी बात है जो हम कर भी चुके हैं, लेकिन अगर लिखने से चूक जाते हैं तो हमारा 1 नंबर कम हो जाता है मार्किंग स्कीम के हिसाब से। ये दोनों बातें लिखने के हाफ प्लस हाफ मार्क्स थे, और जो ऊपर तक का हिस्सा सोल्व किया उसके 1 मार्क्स थे। तो हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया, और अगर जल्दबाजी में ये नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर का नुकसान 2 में से हो जाता, मतलब पूरा 50% का नुकसान हो गया। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे लिए काम की है, कि ये जरूर लिखना है जो उसने पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैथ स्टैंडर्ड के पेपर में आया था, क्योंकि स्टैंडर्ड में थोड़ा सा मुश्किल सवाल आना था, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप देख रहे हैं सवाल को, ये लेकिन 4 अंक का सवाल था, 4 अंक में आया है। वही भाग का, थोड़ी सी और बात है जो हम शून्य के बारे में पढ़ चुके हैं, जीरोज निकालना लास्ट वीडियो में। जिसने सीखना है या नहीं सीखी है वो दूसरी वीडियो देखें, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 चल रही है आपके सामने पॉलिनोमियल्स की। तो आए तो हमारे पास 2 जीरोज गिवन हुई है px की, √5 एंड माइनस √5, 2 शून्यक हैं हिंदी में, लास्ट में इसे हिंदी में लिख देंगे। तो हम शून्यक जीरोज को बोलते हैं। थोड़ा बहुत हिंदी वाले भी इंग्लिश समझते हैं और इंग्लिश वाले भी हिंदी समझ ही रहे हैं। तो हमारे पास x माइनस √5 और x प्लस √5 ये फैक्टर होंगे पोलिनोमियल्स के। पहले हम पढ़ चुके हैं ना कि a अगर आपका शून्यक है, जीरोज है, तो x माइनस ये फैक्टर होता है। तो 5 की जगह माइनस √5 आ गया, और माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस, ये फैक्टर है। इसका मतलब जो इनकी प्रोडक्ट है, इनकी गुना है, वो px का गुणनखंड होगी, फैक्टर होगी। और गुना आप आराम से ऐसा कर सकते हैं, जहाँ कहीं परेशानी है तो लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस हिसाब से ये x स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर बना, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5। ये फैक्टर है किसका, px का। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि √5 को अगर किसी को नहीं पता चलता है
कि 5 इंटू √5, रूट के अंदर 2 बार हुआ, मतलब हम वर्गमूल जब निकालते हैं तो जब 2 बार कोई गुणनखंड होता है तो उसे एक बार बाहर निकाल देते हैं। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, उस पूरे की पावर 2 करेंगे। अब ये घात आपस में गुना होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की घात कितनी हो गई? 1, तो मतलब 5 आ गया। तो ये आपका रफ वर्क है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, और जब समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका कोई अंक ना मिलता है ना कटता है, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए रफ काम है, एक तरफ कर देते हैं। तो x² - 5 इज ए फैक्टर ऑफ px, हमने लिखा। अब हम डिवाइड करेंगे px को किससे? x² - 5 से, क्योंकि इसका गुणनखंड है तो इससे तो भाग हो ही जाएगा। तो भाग होने के बाद जो हमारे पास दूसरा गुणनखंड बचेगा उसमें से हम और अदर जीरोज निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिए हुए हैं। तो जो 2 शून्य दिए थे उनसे हमने डिवाइड करके एक नया बहुपद बनाना है और उसे फिर हम कोशिश करेंगे शून्य निकालने की। ठीक है, हाँ एक बार हिंदी में लिख देते हैं। इसे बहुपद px के 2 शून्य के, जहाँ जहाँ इंग्लिश से विस्वा मिटा के आप हिंदी लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः ये और ये इसके गुणनखंड है। और ये तो आप समझ गए थे, फिर भी लिखते हैं कि बहुपद को x² - 5 से विभाजित करते हैं। ठीक है, हो गया हिंदी मीडियम। फैक्टर को आप गुणनखंड लिखते ही हैं। अब हम इसे भाग करते हैं, वही तरीका जो पहले किया था, हमने थोड़ा सा रफ वर्क भी तैयार कर लिया, हम इसमें कर सकते हैं। तो 2x4, पहले यही ध्यान रखें जो पहला पद है इसको भाग करके देखें। तो 2x4 को x² से भाग करें, तो x² मतलब वहाँ 4 बार है, नीचे 2 बार है, 2 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, ऐसा कहते हैं। हालांकि कटता नहीं है, डिवाइड करते हैं हम लोग, और डिवाइड करते हैं तो घात में 4 - 2 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले सीधा अंक में तो 2 आ ही गया आपका, और 4 - 2 में 2 करेंगे जब घात, तो आपके पास 2 बची, तो सीधा लिखेंगे 2x², 2x की 2। अब पहला स्टेप तो ये 2x की 4 ऐसे कैसा लिखेंगे, क्योंकि हम ही भाग करके ऐसा ज्ञात कर रहे हैं। अब 5 जो बचा है 5 से भी गुना करेंगे 2x की 2 को ऐसे, तो 5 × 2 10, वो भी किसका? माइनस का, और क्या होगा? x की 2। तो ध्यान देंगे समान चर के नीचे लिखेंगे, तो x की 2 के नीचे ही लिखेंगे 10x²। अब इसे वही जैसे हम घटा करते हैं तो आप माइनस करें, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। जब हम घटाते हैं तो घटा के साथ अगर घटा करें तो घटा गुना घटा जमा, ऐसा आप कुछ क्लासों में पढ़े होंगे। तो 2 - 2 आपका 0, ये एज इट इज लिख देंगे हम, -x3, ये -1x², यहाँ 5x जमा 5, फिर ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ये -x3 को डिवाइड करके देखना है x² से। रफ में कर लेते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो। माइनस रहेगा x3 में से x2, मतलब 3 घात में से 2 घटाएंगे नियम के अनुसार, तो आपके पास x की घात 1 बचेगी जब आप घटाते हैं तो -x1 मतलब -x, तो ऊपर भागफल में आप क्या लिखेंगे? -x, और यहाँ -x की 3 तो लिखना है, क्योंकि x की 2 को x से गुना करके यही आएगा, क्योंकि हम पहले ही इसे भाग करके देख चुके हैं, इसलिए यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 5 से गुना करते हैं अब x को, तो 5x आएगा, और x के नीचे लिखेंगे 5x, और फिर से इसे पहले की तरह घटा देंगे। ये 0, यहाँ इसे ये भी 0 आ गया, वो ऐसे कैसा नीचे उतार लेंगे, और ये भी, तो -1x² जमा 5, ये 0 आप लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो -1x की 2 को फिर x की 2 से भाग करके देखें, तो x की 2 से कैंसिल हो गया, लेकिन 0 नहीं आएगा, 1 की टेबल है वो, क्योंकि 2 में से 2 गया तो x की घात 0 होगी जो 1 होता है। तो सिर्फ क्या हुआ भागफल में? -1, ये -1 हम वहाँ लिख देंगे भागफल में। तो x की 2 को -1 से गुना करके तो सेम ये रिपीट करना है। अब -5 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस, जब माइनस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से गुना करें, ये अलग से किसी वीडियो में आपको बताया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो +5 ये हो जाएगा। तो यहाँ फिर से हम घटा करेंगे, तो घटा वाले चिन्ह को जमा लिख दीजिए, जमा वाले को घटा लिख दीजिए। बड़ा ही सिंपल सरल, और ऐसे करते हुए चले जाएं। तो हमने देखा कि ये 2x की 4 घटा x की 3 घटा 11x की घात 2 जमा 5x जमा 5 को हम लिख सकते हैं x की 2 घटा 5 गुना 2x की 2 घटा x घटा 1, ये गुणनखंड के रूप में था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इस जो भागफल हमारा आया है
एक और जो बहुपद मिल गया इसके गुणनखंड करेंगे। नाउ फैक्टराइज 2x² - x - 1, इसके गुणनखंड कीजिए। मध्य पद को तोड़ने की विधि, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जी। तो हम उसे कैसा करते हैं, हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको जमा घटा करें तो बीच वाला पद आए और जिनको गुना करें तो ये आए, 2 गुना घटा 1। तो 2 गुना घटा 1 तो मतलब घटा 2 हो गया। अब देखा जाए तो 2 और 1 से भी यूज कर सकते हैं। अब एक संख्या जमा की और एक घटा की है गुना होते समय, तो जमा होते समय भी एक घटा जमा होगा तो उनका अंतर होगा, जमा नहीं कर पाएंगे। तो 2 और 1 ही लेते हैं तो 2 - 1 कितना हुआ 1, लेकिन हमें चाहिए -1x, हम दोनों जगह बाद में लगा लेंगे। अगर ऐसा करके देखिए -2 + 1 तो -1 आता है। इसका मतलब मध्य पद को तोड़ के हम क्या लिखेंगे, -2x + 1x, x दोनों के साथ लिख दिया। तो -x को हम ऐसा लिख सकते हैं जो अभी हमने लिखा कि -2x + 1x, बाकी जो बच गया वह एज इट इज छोड़ देंगे। अब इसे थोड़ा पेयर बना लीजिए सरल करने के लिए। कॉमन क्या हो सकता है जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 2x² और 2x में 2x तो दोनों जगह है, कॉमन लेंगे मतलब भाग करेंगे तो यहाँ x बचेगा और माइनस का 1। जैसे यहाँ x - 1 आता है आप अगली ब्रैकेट x - 1 एज इट इज लिख दें बिना कुछ सोचे समझे। अब ऊपर से मिलान करें कि क्या कॉमन लेंगे, x से मैच कर रहा है, 1 से कर रहा है, माइनस से कर रहा है, सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो हो गई। तो आप 1 लिखेंगे और प्लस का साइन। इस तरह से आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। x - 1 दोनों जगह है तो फिर से गुणनखंड के रूप में हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास दूसरा हिस्सा हुआ 2x + 1। तो इस प्रकार 2x² - x - 1 के गुणनखंड हुए 2x + 1 × x - 1। तो ये अगर गुणनखंड है तो जीरोज क्या होंगे, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में सिखाया था, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, रफ काम में करके देखें कि x - 1 को या 2x + 1 जो भी फैक्टर हैं इनको जब जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, बस वही जीरोज होते हैं। तो 2x हो जाएगा -1 और x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। इसका मतलब हुआ इसका एक शून्य तो -1/2 हो गया, और दूसरा निकालने के लिए उसको भी जीरो के बराबर रख कर देखें तो x की वैल्यू कितनी आई 1। इट मीन्स जीरोज आर -1/2 एंड 1। और ये हम फिर अब अच्छे से लिख देंगे कि हमने जितना भी काम किया तो 2 शून्य तो ये आए हैं और 2 क्वेश्चन में दिए हुए थे। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा था कि अन्य 2 बताओ, तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप सारे लिख ही दिया करें, अपनी तरफ से कोई कमी हम ना छोड़े। So zeros of the given polynomials are √5, -√5, -1/2 and 1। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं चलिए इसे। तो यहाँ लिख देंगे अतः √5 -√5 1/2 1 इस बहुपद के शून्य हैं। बहुत ही सरल है, बस आपको अच्छे से क्या करना है, इसका बार बार अभ्यास करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। फिर मिलते हैं।